नाउ पुट योर अटेंडेंस ऑन। यस सब लोग भाई चलो। चार पांच भी दबाने लग जाते हो क्या तुम लोग? ये क्या क्लिक्ड वैल्यू दिखा रहा है? हाँ चलो भाई। किसी की आज पहली क्लास है क्या? कौन? हाँ और कोई? इसके अलावा क्यों भाई तुम लोग पहली वाली क्लास में क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? बैठे बैठे बताया कर यार, क्यों नहीं आया था? कहाँ घर है तुम्हारा? पता नहीं। लकी सराय? पता नहीं, मैं जानता नहीं मैं यार। बढ़िया होगा कुछ। हाँ तो भाई साहब, यार इन लोग को ये सब कर देना चाहिए यार, सब हम ही करें। पढ़ा भी हम ही लें, सेट भी हम ही कर लें। बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर। कोई बात नहीं। क्या कह रहा जी? कंपनी में है, अच्छा। ओके। और क्या करना था? हाँ, एक्सपोर्ट पीडीएफ, डाउनलोड्स, लेक्चर 2। लेक्चर 2 पीडीएफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? क्या कर रहा है ये? अच्छा कैंसिल सेव कर रहा हूँ क्या मैं? कैंसिल। क्या हो रहा है ये? एक्सपोर्ट, अच्छा। इंपोर्ट कर दिया था क्या? अच्छा एक्सपोर्ट कर। देखो भाई आज परेशान मत करना तुम लोग, आज मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फाइल ओपन। अरे ऐसे नहीं करते हैं यार, रुको बताऊंगा। हाँ हाँ, हाँ, रुको रुको रुको, आता है भाई। पिछले 5 साल से यही कर रहे हैं। हाँ। वाह क्या बात है। खुल गया जी। बोले भारत माता की। यस ये हुई ना बात। मतलब जिंदा हो। खाली जय ही तेज निकलता है, पढ़ाई का कंटेंट नहीं निकलता है। हाँ। ये देखो भाई, ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूलाज की लिस्ट है। जनरली एनसीईआरटी में दिया रहता है। एनसीईआरटी में जब आप पीछे पलटेंगे, किसी के पास एनसीईआरटी है? किसी के पास कोई सिंगल वन जो एनसीईआरटी लाया हो? हाँ दे दे भाई, लाया तो है वो। नो सर। आजा भाई ले आ, इधर दे। दे दे भाई, अब तू दे दे यार, मैं ढूंढ लूंगा भाई। बस पहुंचा दे मेरे तक यार। थैंक यू। चलो। हाँ भाई देखो, पेज नंबर 2.18 से लेके ये एकदम पीछे चले जाओगे, अपेंडिक्सेस में है। ठीक है। ये कुछ चार्ट्स हैं जिनका कोई खास मतलब है नहीं। ठीक है, जो जितने याद हो जाए उतना अच्छा है, बट बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे आंसर निकाला जाता है, कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। ठीक है चले आगे बढ़े। देखो भैया ये कुछ लिस्ट है, वो हम पीपीटी में लगा के दे दिए, पीपीटी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। बहुत सारे हैं ये सारे। ठीक है। अब यहां से हमारा डायमेंशन वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, लेकिन डायमेंशन वाला पोर्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ जो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था उसको कैरी करते हैं और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताना, सब लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो क्या? Q इक्वल्स टू CV। पढ़े हो? कहां पढ़े हो? कहां पढ़े हो? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में Q क्या था? क्या था? मुझसे तेज आवाज आनी चाहिए तुम्हारी, मैं भले ही माइक के सपोर्ट से पढ़ रहा हूं तो। माइक हटा दें थोड़ा। अच्छा अभी ठीक है? अब ठीक है। हाँ चलो, Q इक्वल्स टू Q क्या है? C क्या है? V क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वोल्टेज। अरे है ना। V वेलोसिटी तो नहीं बोल दोगे? हम कह रहे हैं चार्ज का डायमेंशन बताओ। डायमेंशन ऑफ Q क्या होगा? डायमेंशन ऑफ Q क्या होगा? सबको क्लियर है क्या? हम कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ V बताओ। वोल्टेज भूल गए सर। ML2 T-3
ए माइनस वन। क्या बात है, ऐसे याद होना चाहिए तब ना मजा आएगा पढ़ने का। देखिए भैया, जिनका पहला क्लास है उनको बता दें कैसे निकाला जाता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, ml2t माइनस चार्ज का डायमेंशन क्या होता है भैया, क्या याद हो जाएगा यार, तो ml2t माइनस 3 a माइनस 1। कोई कष्ट, पक्का भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो वोल्टेज का डायमेंशन हो गया अपने पास कितना, ml2t माइनस 3 a माइनस 1। अरे क्लियर है, क्या C का डायमेंशन निकाल सकते हो, क्या C इक्वल्स टू क्यू बाई वी हो जाएगा यार, क्यू बाई तो 80 अपॉन वी क्या लिखोगे, ml2t माइनस 3 a माइनस 1। अरे क्या बात है, जागे हुए हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लें यार, m ऊपर जाएगा तो क्या -1 हो जाएगा, और l ऊपर जाएगा क्या -2 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा +3 और 1 कितना हो जाएगा +4, -1 ऊपर जाएगा तो a2 लिख लें क्या, a पहले से था, एक -1 गया तो, अरे कोई कठिनाई हो रही है, इस तरह की चीजें कर ले जाएंगे यार। अच्छा चलो एक और फॉर्मूला यूज कर लें क्या, एक फॉर्मूला होता है u इक्वल्स टू 1/2 LI²। क्या जादू होता है फॉर्मूला, क्या होता है ये, कहां पढ़े हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कहां पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे सब, अपने अपने को फॉर्मूला दिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको 50 करने के लिए, उसमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, तो आप सिंपल गूगल कर लीजिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर है, और थोड़ा अच्छी अप्रोच के साथ सॉल्व करेगा। एक तो मैं बहुत मेहनत से बनाया हूं, मतलब आप मान के चलिए कि अभी मेरी क्लास कितने बजे से, 12:15 से है ना, मैं 9 बजे से उठ के वो 50 क्वेश्चन सेट कर रहा था कि ऐसे 50 क्वेश्चन आप तक जाएं जिनके करने से आपका पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम आपके लिए मेहनत डाल रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे लिए मेहनत करेंगे, ठीक है, पक्का है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जितने लोग सॉल्व कर लेंगे, पहले तो मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, जब सॉल्व हो जाए जिसको लग जाए कि उसका पूरा सॉल्व हो गया, जो भी डाउट रहा तो टेलीग्राम पे उस पर एक थम्स अप जरूर बता दीजिएगा, तो उससे नंबर पता चलता है कि कितने लोग कर रहे हैं, क्लैरिटी है ना, थोड़ा आइडिया लगता है, तो थोड़ा अच्छा मोटिवेशन आता है। मान लो मुझे अच्छा लग गया, अरे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लाओ 50 क्वेश्चन और दे दो, तो तुम्हें सवाल लगाने से भागना है क्या यार, भागोगे तो सिलेक्शन होगा भाई। हाँ, सीख के सवाल लगाना है, फॉर्मूले पर केवल सवाल नहीं उठा उठा के लगाने हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि हम 50 सवाल लगा लिए, फॉर्मूला याद हो गया, अब उसके बाद 6 महीना बाद फिर सवाल लगाने चले, यही फॉर्मूला था, अच्छा सब हरा लग रहा है, लपेटते जाओ, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो ना, टूटोगे, ये बात याद रखे रहना, लेकिन वहीं संभलना है, जो संभल जाएगा वो निकल जाएगा, जो नहीं संभलेगा वो बिखर जाएगा, क्लैरिटी है ना। हाँ चल भाई, याद है, स्मार्ट तो लग रहा हूं ना मैं, हाँ, नहाया लग रहा हूँ कि नहीं आज, आज भी नहीं लग रहा हूं, अबे तुम लोग के हिसाब से ना, अच्छा छोड़ो, इधर आओ, यू को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एनर्जी, एल को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, क्या पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी कोई बुरी बात नहीं, समय के साथ पता चल जाए। आई क्या है, आई क्या है, क्या करंट और एनर्जी पता था ना, अरे पता था ना, तो एल का नाम सुन लो, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्या नाम है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ, चलो इसी का डायमेंशन निकालना है अपने को, एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर, एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर, वर्क के बराबर ना, तो क्या लिखे, ml2t-3 2, ओहो क्या बात है, 1/2 का डायमेंशन, कोई डायमेंशन होता, नंबर है ना यार, कि कांस्टेंट है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, फिजिक्स में कांस्टेंट और नंबर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, जो नंबर है वो कांस्टेंट के साथ साथ वो एक नंबर है, जो कांस्टेंट है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो सकती है डायमेंशन में, समझ रहे हैं ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो 1/2 का तो कोई डायमेंशन, अरे होगा क्या भाई, तुम लोग एनर्जी नहीं दिखा रहे हो यार, एल तो एल ही रहेगा, इसी का डायमेंशन निकालना है। आई क्या चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन, आई चार्ज है, बहुत सही,
लिखा हूं यही साफ है साफ, कह रहे हैं यस सर। आई क्या है? करंट। करंट का डायमेंशन 80। ओहो, आहा क्या बात है। तो ए स्क्वायर की ए, श्योर हो? क्या यार, क्या बात सिखाते हो तुम लोग मुझे यार, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ सर, लोड नहीं लेते हम, ऐसा करते रहते हैं ना एहसान। हाँ चलो, ऐसे एहसान करते रहना मुझे, तुम्हारे एहसानों की बदौलत हो सकता है मैं मास्टर बन जाऊं। तो एल क्या हो जाएगा भाई? ml2 t-2 a माइनस, अरे ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? अरे कठिन है क्या? टाइम पास चीज है ना भाई ये सब। चलिए बहुत बढ़िया, अब इससे हम थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं, ठीक है। अब सीखते हैं कि डायमेंशंस का क्या बस इतना ही महत्व था कि वो डेराइव्ड क्वांटिटी को ये बता पाए कि तुम कहां से जुड़े हो। कल कहानी सुनाई थी ना मैंने, डायमेंशन एक कड़ी है जो डेराइव्ड क्वांटिटी को उनकी औकात दिखा दे। कैसे बताया था मैंने? जैसे डेराइव्ड क्वांटिटी में प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल देख के तुमको लगेगा कि कभी ये मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर से जुड़ा हुआ है, नहीं। लेकिन डायमेंशन देख लो तो, क्या डायमेंशन क्या है प्रेशर का? ml-1 t-2। हाँ, थोड़ा प्रेशर देना है दिमाग के ऊपर, समझ रहे हो ना, तभी वो प्रेशर का डायमेंशन याद होगा। जैसे अगर तुमको नहीं याद हो रहा है तो तुम थोड़ी थोड़ी चीजों से रिलेट करो, जैसे फोर्स का लगभग याद हो जाता है, ml-t-2 फोर्स अपॉन एरिया है ना, एरिया का एल स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो -2 होगा ना, और पहले ऑलरेडी वहां +1 था ना, तो -2 में से +1 जाएगा तो -1। ऐसे दिमाग में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो क्या ml-1 t-2 बन जाएगा यार? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, चलो बहुत अच्छा। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? पक्का आगे बढ़े? चलो बहुत अच्छा, आ जाओ। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन की और एप्लीकेशंस पर। जैसे हमने प्रेशर का डायमेंशन देखा, ml-1 t-2, तुरंत अपने को ज्ञान हो गया कि प्रेशर तीन चीजों से मिलकर बना है, तीन फंडामेंटल से, एक m, दूसरा लेंथ, तीसरा टेम्परेचर, टाइम, तीसरा, क्लियर है ना? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। m की पावर +1 है, l की पावर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, और t की पावर -2 + 2, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। टेम्परेचर तो नहीं लग रहा, टेम्परेचर में के आएगा, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, तुम लोग स्टार आदमी हो यार, कैसे तुम लोग कहते हो कि फिजिक्स कठिन है यार। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, सबसे पहली एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल ये कहता है कि अगर मान लीजिए, ये नोट कर लीजिए जरा, ये सब लिख लीजिएगा, लिखे हैं कि नहीं? ये लिखे हैं अभी? नहीं, लिख लीजिए, लिखिए 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 लिखिए। जितनी एनर्जी से शुरू किया इतनी एनर्जी से खत्म करेंगे ना? हाँ, एक तो भोजपुरी गाना सुने हैं, अबे नया नया आया है। हाँ, देखो मरून कलर है, क्या बात है। इतना बार सुन लिया कि 4-5 लाइन याद हो गया है। गाने गाते समय नहीं याद हो, जब बजता है तभी याद आता है। अगली बार याद करके आएंगे तब सुनाएंगे। क्या कह रहे? पढ़ाई कर ले भाई। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अबे हो गया भाई, स्लाइड चेंज। नो सर, चलो। भाई स्लाइड चेंज कर रहे हैं, इतना धीरे धीरे नहीं लिखवा पाएंगे, थोड़ा तेज तेज लिखा करो यार तुम लोग। डन, लिखो लिखो लिखो।
कोई कहे कहता रहे कितना बे हमको दीवाना, लेकिन हम नीट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकलेगा ना जी? पंचवर्षीय योजना तो नहीं बनाएंगे? एक वर्षीय, यस। हाँ, हाँ भैया, 9 महीना नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। बढ़ा रहे भाई, बढ़ा रहे, लिख लें दो। सबको साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास। नेता वेता लोगों से भी तो कुछ तो सीखना चाहिए कि नहीं? सीखने लायक कुछ तो रहता ही है। बेवकूफ कैसे? चल भाई, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ, अबे कितना भाई आता है, इतनी देर में ठंडे पड़ गए तुम लोग। अभी पूरा 1 घंटा 15 मिनट है। अरे है ना? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सारी एप्लीकेशन आज करके जानी है, तभी 50 सवाल का मतलब बनेगा। ठीक है ना? चले आगे बढ़े। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि 2 अनार हैं, ठीक है, और 3 संतरे हैं। 2 अनार 3 संतरे। क्या 3 संतरे में से 2 अनार घटा सकते हो? क्या जोड़ सकते हो? बात क्लियर है? पक्का ना? तो देखिए, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी जुड़ रही है या घट रही, क्या भैया? अगर कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ रही हैं या घट रही हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अरे बात समझ आ रही है क्या? अगर कोई 2 फिजिकल क्वांटिटी जुड़ रही हैं या घट रही हैं तो दोनों का डायमेंशन, अरे क्लियर है क्या? और अगर कोई फिजिक्स का एक्सप्रेशन लिखा है तो जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही डायमेंशन, अरे बात समझ आ रही है क्या? कोई दिक्कत, कोई कष्ट तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जुड़ रही हैं या घट रही हैं तो दोनों का डायमेंशन, अरे बात समझ आ रही है? और अगर कोई फिजिक्स का एक्सप्रेशन लिखा है मतलब दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा। अरे क्लियर है क्या? जैसे मान लीजिए हम बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं जो आपने देखा होगा, mv²/r। देखा है कि नहीं? फॉर्मूला सही है ना? अरे है कि नहीं है? अरे सर, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा तो फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज, अरे क्लियर है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। अभी हमने क्या बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है तो ही फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज। तो यहां फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? सब जानते हैं, mlt-। क्लैरिटी है बच्चा? कोई कष्ट किसी को? चलो इधर वाले का देख लो, मास का कितना होता है? मास का कितना? वेलोसिटी का कितना? lt-1 का स्क्वायर कर दोगे ना। और नीचे क्या है? रेडियस है ना भैया, यहां r फॉर रेडियस है। अरे क्लियर है? देखो, क्या mlt-2 आ गया? mlt-, अरे देखो यहां l स्क्वायर हुआ है कि नहीं हुआ है? और उसमें से नीचे l कट जाएगा ना। mlt-2 क्या फोर्स के डायमेंशन के बराबर आया? यही तो फोर्स का डायमेंशन है, मतलब ये फॉर्मूला सही, ये फॉर्मूला सही। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। एक और बात बताओ, अगर मान लो हम एक फॉर्मूला लिखें S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, सब जानते हो, पढ़े हो ना? डायमेंशनली सही है कि नहीं है? है ना? जैसे लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखोगे तो क्या L होगा? S डिस्प्लेसमेंट होता है, U वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 मल्टीप्लाइड बाई t। अरे क्लियर है क्या? कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता, अरे क्लियर है क्या? एक्सलरेशन का डायमेंशन lt-2, lt-, और यहाँ टी स्क्वायर, क्या टी स्क्वायर हो जाएगा? अरे बात समझ आ रही है? ये कितना है? l, ये भी कितना है? ये भी कितना है? और l और l जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2l। क्या हो जाएगा? l। डायमेंशन में कांस्टेंट का नंबर का कोई महत्व नहीं, कांस्टेंट का है, नंबर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नंबर के कोई डायमेंशन होते हैं क्या? अरे नंबर का कोई डायमेंशन होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो मतलब क्या LHS इक्वल्स टू RHS लिख दें? LHS इक्वल्स टू, अरे बोलिए, बात समझ आई क्या? पक्का भैया? अच्छा, एक बात अगर हम और कह दें कि S इक्वल्स टू UT प्लस AT स्क्वायर लिखा है, 1/2 गायब कर दिए,
1/2 गायब कर दिए, क्या डायमेंशन के हिसाब से सही आएगा? क्या फिजिक्स के हिसाब से सही है? फिजिक्स के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से सही है। तो फिर डायमेंशन का क्या मतलब हुआ? क्या जी? t-1 था, इसमें t से जोड़ोगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू 1। और सब और डाउट हो तो पूछे ना, t की पावर कितना है? -2, यहां कितना है? +2, जुड़ेगा तो कितना? 0, किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू 1। अरे क्लियर है? और किसी को लग रहा हो तो पूछ लीजिएगा, एकदम हेजिटेट मत होइएगा, छोटे प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम ये सब जितना जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा उतना फायदेमंद रहेगा। अरे क्लियर? हाँ बेटा बताओ। वही तो हम कह रहे हैं कि 2 का तो कोई मतलब ही नहीं, इसी वजह से हम 2 लिखते नहीं है डायमेंशन में। क्लैरिटी है? क्लियर है? अलजेब्रा नहीं है, ये डायमेंशन है। अरे हाँ बताओ बेटा। हाँ किसको यार? अरे जाओ 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 जाओ। कहाँ रहते हैं वो? कहाँ रहता है? यहीं पास में ही? अच्छा अच्छा, चल 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 जा जा, ठीक है। हार्ट अटैक आ गया था यार। देखो इसीलिए हम कहते हैं कि ना, जैसे जैसे समय बीत रहा है थोड़ा खाने पीने का ख्याल रखो, ठीक है ना? क्योंकि समय बीतता जाएगा, हमारा जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है हमारे खाने की क्वालिटी बहुत खराब होती जा रही है। बात समझ रहे हो? समय के साथ खराब होता जा रहा है, तो कोशिश करा करो कि बाहर की चीजें मत खाया करो, तुम लोग को हार्ट अटैक नहीं होगा। मैं अभी बहुत नई एज में हूँ, मतलब फिर भी मैं बता रहा हूँ। मेरे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड में एक लड़का 22 साल का था, वो डांस करते करते उसकी डेथ हो गई थी 22 साल की एज में। ओबेसिटी का शिकार था, बहुत मोटा था, दारू पी के नाच रहा था, इतना नाच दिया कि कंट्रोल ही नहीं हुआ उसको और निपट गया। हाँ क्या कह रहे हो? अब इतना तो नहीं जानते हैं यार। चले आगे बढ़े, इधर देखो यार। अरे चलो आओ पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? अपना काम देखते हैं। S=UT+AT², क्या ये फिजिक्स के हिसाब से सही है? क्या डायमेंशन के हिसाब से सही है? अरे बात समझ आ रही है? तो डायमेंशन ने कोई फिल्टर लगाया क्या? नहीं लगाया? लगाया। ध्यान नहीं दिया तुमने? जो डायमेंशन के हिसाब से गलत है वो फिजिक्स के हिसाब से कभी सही। अरे बात समझ आ रही? जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो फिजिक्स के हिसाब से कभी सही नहीं होगा। जो डायमेंशनली करेक्ट है वही फिजिक्स के लिए चेकिंग में जाएगा। अरे बात समझ आ रही है? मतलब डायमेंशन पहला टेस्ट है। अरे है कि नहीं है? अगर पहला टेस्ट पास किए तो फिजिक्स में जाओगे, पहले ही टेस्ट में फेल हो गए तो फिजिक्स से बाहर। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो फिजिक्स के हिसाब से कभी सही हो सकता है क्या? अरे बात समझ आ रही है? और जो डायमेंशनली सही है वो फिजिक्स के हिसाब से सही ही हो, क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? नहीं। मत बस इतनी सी बात है कि आपको फिजिक्स के हिसाब से सही होने के लिए डायमेंशन के हिसाब से सही होना पड़ेगा। अरे बात समझ आ रही? पक्का? कोई डाउट? पक्का? सोलो बेटा तुम अभी एनर्जी खत्म हो गई तुम लोग की यार इतनी जल्दी। टेंशन मतलब तुम लोग को कुछ नहीं होने वाला है, उनको भी भगवान ठीक ठाक रखे, सुरक्षित रखे, बट थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ो। क्लैरिटी है? पक्का ना? हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो देखो, जो डायमेंशन के हिसाब से गलत है वो फिजिक्स के हिसाब से सही कभी भी सही नहीं होगा। द इक्वेशन दैट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट विल नेवर बी करेक्ट विथ फिजिक्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो फिजिक्स के हिसाब से सही। बात समझ आ रही? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, बहुत ध्यान से सुनना, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट। ट्रू और फॉल्स? ऐसे समझ रहे हो ना शब्दों से? ऐसे खूब सुनेंगे, टू में बाई में जो कंफ्यूजन होता है वो हमको कभी नहीं होगा। क्लियर है ना? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी रॉन्ग। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी फॉल्स। मस्ट बी फॉल्स? फॉल्स। क्लियर है ना? सबको समझ आ रहा है? जो डायमेंशन के हिसाब से सही है वो फिजिक्स के हिसाब से सही भी हो सकता है, और लेकिन जो डायमेंशनली गलत है वो फिजिक्स के हिसाब से कभी भी सही। रिपीट मोड में सवाल पूछा गया है इसी लाइन से, देखिएगा ये सवाल है। देखिए, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट
एनसीईआरटी का है पेज नंबर 33 पर, इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब हम करके ले आएंगे। अरे क्लैरिटी है ना? क्या लाइन लिखा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। सही है कि नहीं है? जरूर, नीड नॉट बी का मतलब समझ रहे हो ना? जरूरी नहीं है कि वो सही हो। क्लियर है? अरे क्लियर है? मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। नो, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। मे बी लग गया मत, अरे भाई पहला ही फिल्टर डायमेंशनली करेक्ट होने का है ना, तो वो फिजिक्स के हिसाब से सही भी हो सकता है, और पहली लाइन कह रहा है कि गलत हो सकता है, दैट इज ट्रू। दूसरा लाइन कह रहा है कि सही हो सकता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं बोल रहे हैं हम? पक्का ना? हाँ चल बढ़िया। तीसरा देखो, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट। फॉल्स ना? तो मतलब सही आंसर कौन सा है? बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। 3 तो गलत है ना, 1 एंड 2 सही है ना? अच्छा, एक इक्वेशन तुम लोगों ने देखा होगा, s इक्वल्स टू u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। ये इक्वेशन देखे हो? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन। अब सोचो, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? सोचो, s क्या है? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट l हो जाएगा। अरे हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। u क्या है? u क्या है? वेलोसिटी ना, lt माइनस। अरे क्लियर है? बीच में प्लस लग गया, लगा कि नहीं लगा? फील आ रहा है तुम लोगों को यार? झूठ तो नहीं बोल रहे भाई? चलो बहुत बढ़िया। 1/2 ए क्या एक्सेलरेशन है, तो 1/2 लिखने का कोई मतलब, क्योंकि फिजिक्स में नंबर का कोई डायमेंशन होता। अरे समझ आया क्या? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा कुछ? तुम भी तो नहीं बोल रहे हो ना? चल भाई बहुत बढ़िया। एन क्या टाइम है? हाँ एन टाइम होता है, 7वां सेकेंड, 8वां सेकेंड, 10वां सेकेंड। एन क्या है? टाइम। एन क्या है? 2 क्या है? नंबर का कोई डायमेंशन होता है क्या? अरे होता है क्या? चल बहुत बढ़िया। तो नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं। चल बहुत बढ़िया, तो यहां क्या हो जाएगा? टी। क्या हो जाएगा? और 1 का कोई डायमेंशन है क्या? है क्या? अरे क्लियर है यार? इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। अरे है क्या? नहीं है ना? और अभी हमने शुरुआत में ही क्या पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों का डायमेंशन। अरे नहीं आया? आया भाई? दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों का डायमेंशन, क्या दोनों का डायमेंशन सेम है? यस सर। दिलवे तोड़ देते हो एकदम से। इसका डायमेंशन टी है और इसका डायमेंशन कुछ नहीं है। अरे जान रहे हो कि नहीं? क्या दोनों का डायमेंशन सेम है? फिर भी ये इक्वेशन फिजिक्स के हिसाब से सही है। अरे है कि नहीं है? मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। डायमेंशनली यहां एल है, यहां एल टी माइनस 1 है, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? डायमेंशनली करेक्ट है? इसमें भी डर लग रहा है, कुछ तो साला होगा इसमें। अरे जो दिख रहा है उस पर तो कॉन्फिडेंट रहो यार। डायमेंशनली करेक्ट कि इनकरेक्ट? लेकिन फिर भी फिजिक्स के हिसाब से, मतलब ये स्टेटमेंट ना, ये सही है। जानते हैं इसमें एक गेम है जो हमको दिखाई नहीं देता है। जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? दिखाएं? अच्छा, हमारा मन नहीं था दिखाने का लेकिन दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए, जो इक्वेशन है बहुत काम की इक्वेशन है। अभी तो हम बस केवल डायमेंशन के हिसाब से सीख रहे हैं। जब हम इसका आपको एक्चुअल एप्लीकेशन बताएंगे ना काइनेमेटिक्स में, आपके होश उड़ जाएंगे। एक लाइन में सवाल निकलता है, बस हमको पता ही नहीं होता कि इसका वास्तविक फॉर्म क्या है। हम रट लिए एस इक्वल्स टू यू प्लस 1/2 इंटू 2n माइनस 1। एन कोई इंटीजर होना चाहिए, इतना भी नहीं याद है, हद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात है। बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है तुमको, बहुत बढ़िया बात है, सब सिखा डालेंगे। आता रहता है तब समस्या होता है। देखो जानते हो एक्चुअल इक्वेशन क्या है, वो ध्यान से सुनना। s इक्वल्स टू u इंटू 1 सेकेंड, u इंटू 1 सेकेंड प्लस 1/2a, 1/2a इंटू 2n इंटू 1 सेकेंड।
2n इंटू 1 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड का स्क्वायर। ये है एक्चुअल इक्वेशन। अब सोचो अगर तुमको ये प्रैक्टिस कर करके याद हो गया, ठीक है, मैं तुमसे कहूं कि 7.5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, कितने सेकंड में? 7.5वां सेकंड कब होगा जानते हो? कब होगा? 7 से लेकर 7.5 के बीच में। अरे समझ रहे हो कि नहीं? तुमको कुछ नहीं करना है, n की जगह 7.5 लिख देना है। अरे बात समझ रहे हो? 7.5वें सेकंड का स्पैम कितने का है? 1 सेकंड का या आधे सेकंड का? जहां जहां 1 सेकंड लिखा है वहां 0.5 सेकंड लिख दो, एक ही बार में आंसर। बवाल सवाल होता है। अदरवाइज हम करते क्या है, पहले 7.5वें सेकंड में निकालेंगे, फिर 7 सेकंड में निकालेंगे, फिर 7.5वें सेकंड में से 7 सेकंड को माइनस करेंगे। बात समझ रहे हो ना? अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअली खेल गया सवाल, जैसे तुमसे पूछ लेगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकंड, समझ रहे हो, और तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, और डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता। बात समझ रहे हो? तो क्या होगा पता है? 7 सेकंड से आगे गया है, 7.5वें सेकंड पे पलटी मारा है, और फिर वापस आ गया है, तो जहां था वहीं पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? लेकिन सवाल में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? तो कितने समय पे पलटी मारा? 7.5वें पे। कितने सेकंड पर? अब 7.5वें सेकंड में कितना चला, उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। आधे सेकंड में आगे गया, फिर आधे सेकंड में पीछे आया, जितना आगे गया है उतना ही पीछे आया है। 7.5वें सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो n की जगह क्या लिख दोगे? 7.5, 7 और 1 की जगह 0.5। ये है दमदार सवाल, खट से आंसर निकल जाता है चुटकियों में, कुछ नहीं करना होता। लेकिन ये कैसे आता है, जब तक वो पता नहीं रहेगा तब तक इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन कभी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो ना? चलो अब देखते हैं। अब यहां ध्यान से सुनना। अब देखो, अब डायमेंशनली सही दिखेगा कि नहीं? इधर एल है ना? हाँ इधर एल है। चलो इधर देखो तो यू कितना है? बहुत वाहियात रिस्पॉन्स, अच्छे रिस्पॉन्स के साथ पढ़ेंगे। एल टी माइनस, बोलने से रिपीटिशन मोड में आएगा, दिमाग की चीजें उंगलियों पर आएंगी, तो गलत होने के चांस कम होते चले जाएंगे। क्लियर है ना? चलिए, बहुत प्रिसाइज होकर काम करना है। अब सेकंड है ना, ये सेकंड का डायमेंशन, अरे क्लियर है क्या? कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता है? अरे होता है क्या? होता है। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। सुनो ध्यान से, मैं अच्छा लिसनर बनाने आया हूं तुम्हें। जब अच्छा सुनने लग जाओगे ना तो सवाल पढ़ के अच्छा समझने लग जाओगे। फिर जो पढ़ के हम गलत इंटरप्रेट करके खटाक से आंसर निकाल देते हैं जल्दीबाजी में, फिर वो हमसे नहीं होगा। क्लियर है? एक एक शब्द को कान खोल के एकदम अवेयरनेस के साथ सुनना है कि मास्टर बोल क्या रहा है, और वो हमारे अंदर तक पहुंचना चाहिए। मैं क्या बोला अभी? कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। तुम बोल रहे हो हाँ सर। ये कांस्टेंट है कि नंबर है? पहली प्रायोरिटी पे नंबर है ना यार। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। ए का डायमेंशन होगा ना, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस, अब 2 का कोई डायमेंशन, एन का डायमेंशन टी, सेकेंड है ना, यहां भी क्या टी, यहां भी क्या। अरे क्लियर हो गया? क्या ये दोनों सेम डायमेंशन है? दो फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायमेंशन की हो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं? अरे हो सकती है ना? पक्का बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ये एल समझ आ रहा है? अरे आ रहा है? टी माइनस 1 में टी प्लस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू, वैल्यू। यहां एल टी माइनस 2 है ना, और यहां क्या टी 2 आ जाएगा। अरे टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर घटाओगे तो 0 टी स्क्वायर बचेगा। 0 एक नंबर है। बात बुझ रहे हैं? पहुंच रहा है बराबर? झूठ तो नहीं बोल रहे हो यार? क्लियर है ना? ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा? नहीं, 2 सेकंड में से 2 सेकंड घटाओगे तो 0 सेकंड बचेगा। यहां महत्व 0 का है कि सेकंड का? क्योंकि हम यूनिट सिस्टम पे खेल रहे हैं ना यार। बात पल्ले पड़ रही है बराबर? झूठ तो नहीं? हाँ एकदम झूठ नहीं बोलेंगे, मैं बार बार पूछूंगा, समझ लो। कुछ लोग होते हैं बहुत कन्विक्शन के साथ झूठ बोलते हैं। हाँ सर, यस सर। तो ये क्या 12 लिख लें कि एल और एल लिख दें? अरे क्लैरिटी है? मतलब चेक कर पाओगे कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। बस करना क्या है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएच।
यही एक एक्सेप्शन बन जाता है, जो हमको दिखता है कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है लेकिन होता नहीं है। ऐसा फिजिक्स में कई जगह होगा, जो दिखेगा वो होगा नहीं। क्लैरिटी है? पक्का? हाँ बोल बेटा, खड़े हो जा। हाँ बता। एल प्लस एल को मैं एल क्यों लिखा हूं? हाँ, तुम्हारे हिसाब से क्या लिखना चाहिए? 12 लिखना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम कह रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड घटाए तो क्या बचा? 0 मीटर पर सेकंड। महत्व किसका है, जीरो का या मीटर पर सेकंड का? बात समझ रहे हैं ना? डायमेंशंस में नंबर्स का कोई रोल नहीं है, डायमेंशन बस यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रेजेंट कर रहा है? अरे बात समझ आ रही है? इसी वजह से यहां 12 लिखने का कोई मतलब बना नहीं। अरे आया ना? एल प्लस एल करेंगे तो भी एल होगा, एल माइनस एल करेंगे तो भी एल ही होगा। बुझ गए? कौन डाउट किसी को? चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है? यहां तक कहानी क्लियर है? चलिए बहुत है बढ़िया भैया। अब मान लीजिए हम लिख दें H इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाई रो जी आर स्क्वायर। हम कह रहे बताओ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? हम बता दे रहे हैं क्या क्या कौन कौन है। टी जो है वो है टेंशन, सरफेस टेंशन। टी क्या है? सरफेस टेंशन। अभी लिखने का समय देंगे, टेंशन मतलब समझ लो एक बार। टी क्या है? सरफेस टेंशन। रो क्या है? रो क्या है? अरे क्लैरिटी है भैया? पक्का ना? जी क्या है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है भैया? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे नहीं आया, आ रहा है समझ? अरे पक्का ना? आर जो है वो क्या है? रेडियस। आर क्या है? आर क्या है? पक्का भाई? पक्का ना? चलो आ जाओ मेरे साथ, आंसर करेंगे जुड़ के, लग के, तन मन धन से पढ़ाई करेंगे, करे ना? पक्का? चलो ये सवाल का एकदम सही सही आंसर कर दो, फिर दूसरी एप्लीकेशन पे चलते हैं। चले? एच क्या है? हाइट। एच क्या है? अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। जो डायमेंशन के हिसाब से गलत वो फिजिक्स के हिसाब से हमेशा गलत। क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? नहीं बोल रहे हो यार तुम लोग, ढंग से रिस्पॉन्स करो। यस सर। चलिए भैया तो देखते हैं। इसका तो अपने को क्लियर ही है, आरएचएस वाले का कर लेते हैं। आरएचएस वाले का कर लेते हैं। देखिए 2 का डायमेंशन होगा कुछ, 2 का कोई डायमेंशन होगा। सरफेस टेंशन का होगा कि नहीं होगा? क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन, चलो मैं एक बार में डायमेंशन लिख रहा हूं, देखो बताना कौन किसको किसको पल्ले पड़ा। mt-2, mt-2। अरे फोर्स का mlt-2 है ना, डिवाइडेड बाई एल है ना। क्या एल से एल कट जाएगा? क्या mt-2 बचेगा? अरे पल्ले पड़ रहा है यार। क्या cos थीटा का कोई डायमेंशन होगा? ये भी तो एक नंबर ही देगा ना यार, इसका कोई डायमेंशन होता है क्या? चल डायमेंशन डेंसिटी का, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन, मास अपॉन मास का डायमेंशन m। वॉल्यूम का L क्यूब, तो यहां क्या हो जाएगा? L-3। नहीं आया? आ रहा है जी? झूठ बोल रहे हो? चल भाई डेंसिटी। अच्छा ग्रेविटी का एक्सलरेशन है, ये क्या है? एक्सलरेशन Lt-2। Lt-, अरे क्लियर है क्या? नहीं आया? आर स्क्वायर का क्या एल स्क्वायर हो जाएगा? अरे हो जाएगा? पक्का ना? हाँ, कोई कष्ट है? सही लिखा है ना? अच्छा बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एम से एम कट जाएगा, और कुछ कटेगा क्या? टी की -2 से टी की -2, एल स्क्वायर एल क्यूब। ओहो ओहो, सब कट गया। अब समझ ही नहीं आया कैसे काटा मैं। हाँ बोलो क्या जी? बताओ बताओ बताओ, बता लो बता लो बता लो। कहां पर -3? यहां पर? हाँ थोड़ा तेज बोलो, हमारे तक पहुंच जाए। तुम सही सोच रहे होगे। कहां पर? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन, वॉल्यूम क्या होता है? सोचो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू वेलोसिटी। नहीं है भाई? अभी तो ठीक है का जी?
आप बताएं कैसे अबे भाई, ये एल स्क्वायर है, अरे है कि नहीं है? ये एल है, कितना हो गया मल्टीप्लाई होता, कितना हो गया? यहां एल की पावर कितना है? दोनों जुड़ेंगे तो -3 + 3, -3 + 3, किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू, अरे आ गया क्या? पक्का ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे क्लियर कर लेना। चले छोड़ दें अब इसको, सवाल जो है उसमें कर ले जाओगे। आए आता नहीं है वैसे ये सवाल, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कभी दिख गया तो दिख गया, ऐसे सवालों को आसान सवालों में गिना जाता है। तो बताओ ये सही है कि गलत? इक्वेशन सही है कि गलत? सही। अरे भैया, एलएचएस का डायमेंशन क्या है? एल। आरएचएस का डायमेंशन क्या है? M0, L0, T0। अरे सब जीरो, कुछ बचा ही नहीं। अरे क्लियर है? राइट हैंड साइड डायमेंशनलेस है और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है। क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन अलग अलग होगा तो इक्वेशन सही होगा? अरे सही होगा, पक्का ना? क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात, खुश कर देते हो तुम लोग यार एकदम से। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगली एप्लीकेशन पे चले। चलो एप्लीकेशन नंबर 2, डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। टाइम पास चीज है, फुल ऑन टाइम पास, हम वही वही कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, दो लोग, दो फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा रुक जाओ, पहले लिख लो ना तुम लोग यार, हाँ ज्यादा तेज पढ़ा दे रहे हैं। कहां से लिखना है? यहां तक हो गया था ना एप्लीकेशन से? हाँ यहीं से, चलो नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, फटाक से नोट करो, फटाफट पेन चलाएंगे भाई। ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा थोड़ा सा आदत खराब हो गया है। तुम लोग कैसे लिखते होगे फिर ऑनलाइन में? नींद आ रही है क्या तुझे? जा धुल के आ, जा धुल के, अब निकलेगा कैसे बीच में से? पानी पी ले यार, ऐसे हल्का सा पानी आंख में लेके लगा रहे बस। ज्यादा आ रही है, पूरा मुंह ही धुलना पड़ेगा। ये पेन बड़ा अच्छा है यार। हाँ मतलब समझ समझ नहीं पाया मैं। अच्छा अच्छा, ऐसा इशू है क्या? ओके, मैं लिख तो सकता हूँ मैं पूरा इंग्लिश में, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम में थोड़ा सा। अच्छा हिंदी में लिखा हुआ उसको मैं इंग्लिश में लिख दूं, हिंदी ना यूज करूं? अच्छा हो गया, ये कर सकता हूं मैं। तुम लोग को ऐसे ऐसे दो लिख दे या ऐसे दो लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ आता है ना? इधर वाला ज्यादा सही है, मतलब हिंदी में मैसेज खूब लिख के भेजे हो। ये दो है, वो डू है, अच्छा। हाँ ठीक है दादा, चलो पढ़ो, नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। स्लाइड चेंज, यस नेक्स्ट स्लाइड। 20 सेकंड है, जल्दी लिखो। 20 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड में लिखना है इसको फटाक से। टिक टिक वन। नेक्स्ट स्लाइड, लिखो 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 लिखो। घड़ी भूल गए यार, कितना समय हो रहा है? अभी ठीक है। इसके बाद तो छुट्टी है ना तुम लोग की? हाँ। ये तो ठीक है, अब ये सवाल थोड़ी लिखोगे यार। अच्छा पिछले वाला, अरे भाई बहुत धीरे लिख रहे हो यार तुम लोग यार। क्या बोर्ड से टेप रहे हो क्या तुम लोग लाइन बाय लाइन? गरीब हो जाओगे फोटोकॉपी कराने में। ये बैकग्राउंड ब्लैक है, लिखा व्हाइट है, तो कैसे ब्लैक ब्लैक फोटोकॉपी निकालते हो क्या तुम लोग? अच्छा इन्वर्ट हो जाता है, बट फोटोकॉपी के चक्कर में थोड़ा, कितना फोटोकॉपी निकालोगे यार, मॉड्यूल तो है ही है। कोशिश ये किया करो
कि साथ में भी थोड़ा थोड़ा पेन चलाया करो, ठीक है, जहां आसान रहे वहां साथ में चलाया करो। एकदम मल्टीटास्किंग बनना है, बोलना भी है, सुनना भी है, लिखना भी है। लिखेंगे ना? चले आगे बढ़े भाई। इसको क्या ही लिखोगे, समझ आया ना? समझ आया ना? हाँ हाँ, मिल जाएगा अभी अभी, तुरंत क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा टेलीग्राम पे। फिर दूर करें, आवाज ज्यादा तेज आ रहा है क्या? ठीक, अब तो कर दिए दूर भाई। हाँ, हम थोड़ा धीरे बोले। ओहो, हेलो 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 हेलो। अच्छा ये वाला है क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ, ठीक, यही है भाई इसमें। ये इससे कुछ नहीं होगा यार, गधा है। अरे कम से कम ज्ञान तो ढंग से दो यार। हेलो, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलो हाँ बढ़िया। यहां तक कहानी क्लियर है? स्लाइड चेंज, यस। बस बस बस, आपका नौकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और कोई रिक्वेस्ट हो तो बताइएगा, पानी वानी चाहिए तो ले आऊंगा बाहर से। समोसा, पैसा दो। मैं ठहरा गरीब आदमी, कितना समोसा खिलाऊंगा? हाँ, क्या कह रहा भाई? चेंज कर दें? हम हम क्या कह रहे हो, टेस्ट आ रहा है सर समोसे का। टेस्ट कब है? जैसे ही खत्म हो जाएगा तुरंत। हाँ, हमारा टेस्ट, वो टेस्ट तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, हम अपना टेस्ट बता रहे हैं, हर चैप्टर के बाद लेंगे, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तुरंत। वो तो जो होगा, जो प्रॉपर शेड्यूल्ड है, जो 360 नंबर का या 720 नंबर का होगा, वो तो जो होगा वो होगा ही। वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, अभी हमको शेड्यूल नहीं मिला यार, होगा तुम लोगों को तो पता होगा ना? नहीं पता, मिल जाएगा यार, अभी तो पढ़ो तो। अभी तो पढ़ो, 2 चैप्टर तो पढ़ो कम से कम। चले आगे बढ़े। स्लाइड चेंज, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। थोड़ा तेज लिखो, लिखने में बहुत समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि एक ही साल में सब पढ़ना है भाई, और 1.5 घंटे क्लास है, उसमें लिखने में समय खा जाओगे तो बेकार हो जाएगा सब। कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं भाई, स्लाइड चेंज कर रहे हैं। चलो ये लिखो। अच्छा इस पे लिख रहा हूँ, वाह। हुई है वही जो राम रच राखा। अरे बढ़े, आगे बढ़े। 50 सवाल लगा के ले आइएगा, ठीक है। और कोशिश ये किया करिए, देखिए ढंग से करने का क्या तरीका होता है कि जो मैं पीडीएफ भेजा हूं, अपने नियर बाई में 3 पेज का है, मतलब आपको मोटा मोटा 2 पेज लगेगा, एक दोनों साइड पेपर प्रिंट कराना है और एक साइड कराना है। क्लैरिटी है? आप उसको रीअरेंज करवा पाओ, कोई सॉफ्टवेयर ऑफ्टवेयर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल कर जो भी आपकी वर्कबुक कॉपी होगी, एक कॉपी अपने साथ जरूर रखिए, जो सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कॉपी हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जिसमें आप खूब सारे सवाल लगा रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक। देखिए होता क्या है कि इंसान गलतियों से सीखता है। अरे सीखता है कि नहीं सीखता है? समझ रहे हैं ना? तो आपको हर दिन अपनी गलती से सीखना है। जैसे क्या होगा कि मान लीजिए हमने 50 क्वेश्चन आपको दिया लगाने के लिए, ठीक।
आपने 50 क्वेश्चन में से मान लीजिए मोटा मोटा 40 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में सॉल्व कर लिया। आपको क्या करना है, वो पेज निकाल के कॉपी के ऊपर पेस्ट कर देना है। पहले बाहर रख लो, रख के उसको पूरा सॉल्व कर लो, साफ सुथरा सॉल्व करो, रगड़ के नहीं, पहले का 2 आया, दूसरे का 3 आया, चौथे का 5 आया, नहीं ऐसे नहीं, प्रॉपरली सॉल्व करो। जो तुमको लग रहा है कि दैट इज टू इजी या रिपीट हो गया है, उसको छोड़ दो। बात समझ रहे हो? उस पर टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा समय खर्च करना है जहां सवाल अटक गया। जो आज लग गया वो आगे भी लग जाएगा। क्लैरिटी है? बात समझ रहे हो? जो सवाल फंस रहा है उस सवाल को सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन देख के कर लो, यहां डाउट काउंटर से करा लो, मेरे से करा लो। क्लैरिटी है? उसमें क्या समस्या हुई थी, उस क्वेश्चन के आगे पेंसिल से या स्टिकर नहीं आते वो छोटे छोटे वाले लगाने वाले, उन स्टिकर्स को लगा के लिख लो कि इस सवाल में मैं इस वजह से फंसा था। अब जब तुम रिवाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तो जैसे ही तुम्हारी नजर उसमें पड़ेगी तुमको याद आ जाएगा कि तुम इस सवाल में इस वजह से अटके थे। क्लैरिटी है? इससे क्या होगा कि एक गलती जो बार बार हो रही है वो नहीं होगी। ये छोटी छोटी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हमको बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे घुस के खुद से इन्वेंट करके करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? बहुत क्रिएटिव अप्रोच रख के पढ़ाई करिए। कामचोरी वाला पढ़ाई नहीं होना चाहिए। एकदम बढ़िया कूल काम कंपोज्ड पीसफुल माइंड से सवाल लगाना है, सीखना है और सीख कर आगे बढ़ जाना है। बात समझ रहे हैं? चले आगे बढ़े। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई, अभी भी नहीं लिख पाए क्या? सुनने लग जाते हो क्या? सुनने के साथ मैं बोल रहा हूं तो पेन वेन छोड़ के सुन रहे हैं, कुछ तो अच्छा आ रहा है। सुनने के साथ साथ लिखो भी, अलग अलग अपनी जो सेंसेस है ना उनको अलग अलग तरह से काम कराओ। ठीक, चले आगे बढ़े। देखो, हम सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं भैया, डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी में क्या दो सिमिलर डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट, अरे यार हिंदी का फ्लो बन गया है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर है? अगर दो अलग अलग डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का भी होगा। बोलो बात समझ आई? अरे बात समझ आई? चलिए, पहला पॉइंट क्लियर है सबको? पहला पॉइंट सबको क्लियर है? दूसरा पॉइंट है कि डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। नहीं आया? अरे आया? झूठ बोल रहे हो? अरे यार कितना चिल्लाओगे यार तुम लोग, गला थोड़ा खराब हो रहा है मेरा। भाई थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्स करेंगे। ये दोनों पॉइंट लिख ले, तीसरा पॉइंट बताऊं? तो घटिया रिस्पॉन्स बता दें? हाँ भैया देखिए, अगर कोई भी टर्म है ए, अरे क्लियर है? बात समझ रहे हो कि नहीं? इसके पावर कुछ भी है एक्स, ए की पावर क्या है? तो जो एक्स होगा इसमें एक्स जो होगा ये क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, एक्स क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्या होगा? डायमेंशन लेस। अच्छा, साइन के आगे एक्स लिखा है तो यहां भी एक्स क्या होगा? ये एक्स क्या होगा भैया? डायमेंशन लेस। अच्छा, लॉग के आगे एक्स लिखा है तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्लैरिटी है? झूठ बोल रहे हो? पक्का ना? अच्छा, हम कहें यूनिटलेस तो कितना सही बोल रहे हैं? अगर हम कहें कि एक्स डायमेंशनलेस है, अगर हम कहते हैं यूनिटलेस भी है, गलत है कि सही है? 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हो ना? उसके साथ 2 और होती है, कौन कौन सी? रेडियन और सप्लीमेंट्री, रेडियन और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और, अरे पढ़े हो ना? उनका यूनिट है लेकिन उनका कोई डायमेंशन नहीं। क्लियर है क्या? रेडियन का कोई डायमेंशन देखे हो क्या? नहीं। तो अगर हम ये बात कहें, ऐसी क्वांटिटीज जिनका कोई यूनिट नहीं है
उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ट्रू और फॉल्स? सुने ही नहीं ध्यान से। हम खेल रहे हैं, ऐसे ही नीट तुम्हारे साथ खेलेगा। हम जो समझाए हैं पूछे उसका उल्टा है। हम कह रहे हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका कोई यूनिट नहीं है, उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स कैसे? ट्रू। सुनो ध्यान से। अगर हम कहें कि ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस भी होगा। फॉल्स। समझ आए? जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस होगा। क्लैरिटी है ना? जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस होगा। लिख लेना ऐसे कहीं ऊपर रगड़ती हुई लैंग्वेज में। जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस होगा, लेकिन जो डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस हो ये जरूरी नहीं है। अरे यार, सुनाई नहीं दिया? समझ नहीं आया? थोड़ा कान खोल के सुनिए। हम तो जब हम इमला बोल देंगे तब तो फिर वो समझने का बात ही नहीं रह गया ना। अच्छा, लिखना थोड़ा सा हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। लिखो, जो यूनिट लेस होगा वो डायमेंशन लेस भी होगा। लिखो सिंपल, जो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस होगी वो डायमेंशन लेस भी होगी। जो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस होगी वो डायमेंशन लेस भी होगी। दूसरा लाइन लिखो, इसके आगे लिख दो ट्रू। होगी क्या होगा भैया? ट्रू है ना? दूसरा लिखो, जो डायमेंशन लेस होगी, जो फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होंगी, जो फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होंगी वो यूनिट लेस भी होंगी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? कुछ लोग बोल रहे हैं बस। आ नहीं रहा क्या सबको? इसमें भी डाउट लग रहा है क्या? डाउट लग रहा है जी? नहीं ना? जो फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन लेस हैं वो यूनिट लेस भी हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वाह, सुन तो ले बेटा ध्यान से, ध्यान से सुना कर थोड़ा। जो डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस होगा? जो डायमेंशन लेस है वो यूनिट लेस होगा? नहीं। जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस होगा? ट्रू। यस, क्लियर है ना? पक्का? चल, अच्छा अब ध्यान से सुनना, इसमें छोटी छोटी जगह पे कह रहा हूं। अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, मैंने क्या बोला? अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी यूनिट लेस। ट्रू। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? जब तुम मे भी लगा दिए ना, ध्यान से सुनना, जब तुम मे भी लगा दिए ना तो मतलब तुम्हारे पास एक अकरेंस है कि हो भी सकता है। क्लैरिटी है? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर यूनिटलेस मे बी डायमेंशनलेस। जो यूनिटलेस हैं मे बी डायमेंशनलेस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? पक्का? मस्ट बी डायमेंशनलेस। ट्रू और फॉल्स? अगर मे बी की जगह मस्ट बी लगा दिया तो? क्लैरिटी है ना? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डायमेंशनलेस, ध्यान से सुनना, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डायमेंशनलेस मे बी यूनिटलेस। सुन ही नहीं रहे हैं ना यार? हम ये बताइए, आप ये बताइए, ये बात समझिएगा। कंडीशन पहले, पहले कंडीशन सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। यही यही एक सवाल 4 नंबर का निपट जाएगा अगर आ गया तो, जान लेना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो यूनिटलेस हैं वो 100% डायमेंशनलेस होंगे। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? वो जो डायमेंशनलेस है वो यूनिटलेस होगा ही। ट्रू और फॉल्स? डायमेंशनलेस के यूनिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हाँ, फॉर एग्जाम्पल प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। यूनिट होता है ना? जान रहे हैं ना? स्ट्रेन जानते हैं? स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उसका कोई यूनिट है? कोई डायमेंशन है? ना तो यूनिट है ना तो कोई डायमेंशन। तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि जिनका डायमेंशन नहीं है उनका यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
लेकिन जिनका यूनिट नहीं है उनका डायमेंशन नहीं होगा। ये 100% फिक्स है। समझ आया? समझ आया? अब अंग्रेजी में सुनेंगे इसी को। जब तक सही आंसर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। सब एक सुन तो पहले, मैं वही अंग्रेजी बोलने जा रहा हूं, आगे आगे मत बढ़ाकर। राजा बेटा बनने लग जाते हो तुरंत, में लगा हो, मस्त लगा हो। अब देखो ध्यान से सुनना, दिल पे मत लियो यार, चल। द फिजिकल क्वांटिटीज, ध्यान से सुनना, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर यूनिटलेस, ठीक है, मे बी डायमेंशनलेस, मस्ट बी डायमेंशनलेस। क्लियर है? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डायमेंशनलेस मे बी यूनिटलेस। ट्रू। जो डायमेंशनलेस है उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, तो क्या होगा? ट्रू। अरे क्लियर है? क्लियर है? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डायमेंशनलेस मे हैव यूनिट, मे हैव यूनिट, डायमेंशनलेस के यूनिट हो सकते। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डायमेंशनलेस मस्ट बी यूनिटलेस। क्लियर है? द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डायमेंशनलेस मस्ट हैव यूनिट। क्लियर है? क्लियर है? आया? मे बी और मस्ट में डिफरेंस समझ आया? मे बी का मतलब जैसे ही आप मे बी लगा दिए, मतलब उसके कितने आउटकम हैं? दो। कितने आउटकम है? सही और गलत। मस्ट लगा दिए मतलब कितना आउटकम है? क्लियर है? दुखी मत हो यार, ऐसे ऐसे मुंह बना लिया जैसे मैंने क्या पहाड़ गिरा दिया इसके सर के ऊपर, गधेड़े। दिल पे ले लिया नहीं, दिल पे कुछ और लो। अरे क्लियर है? चलें आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। मे बी और मस्ट बी में डिफरेंस क्लियर हुआ? सवाल देंगे जरूर, अगर किसी एक का भी गलत हो गया ना भाई तो मुर्गा बना दूंगा, ये याद रख लेना। चलो इधर देखो। अब है कैसे बना सकते हैं, हमारा तो पेट बहुत ज्यादा है, मुड़ ही नहीं पाएंगे। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन फोर्स इक्वल्स टू x अपॉन डेंसिटी। क्या जी? देखो 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 देखो, समझ, ध्यान से सुनो। अरे सुनो ना, कितनी कितनी साधारण बात है। x अपॉन डेंसिटी लिखा है ना, x अपॉन रो लिख देना। अरे क्लियर है? सवाल ने ये ऑथेंटिकेट कर दिया है, ये दर्शा दिया है कि ये इक्वेशन सही है, तभी तो x का डायमेंशन पूछ रहा ना यार। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन कितना है? बहुत ही वाहियात रिस्पॉन्स, एमएलटी माइनस एक्स का कोई डायमेंशन अपने को पता नहीं कि है ही नहीं, है लेकिन पता नहीं। डेंसिटी का क्या? एम एल की पावर -3 मास अपॉन वॉल्यूम ना। अरे क्लियर है ना? झूठ बोल रहे हो जी? तो कितना मिल जाएगा? एम स्क्वायर एल की पावर -2 टी की पावर -2। कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? अरे क्लियर है क्या? बात समझ आई भाई? पक्का ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल देखिए, यहां क्या लिखा है? आपको दे रखा है v इक्वल्स टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ये एक्सप्रेशन सही है, हमको क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ध्यान से सुनना, अभी मौका मिलेगा बहुत लगाने का, भर के सवाल दिया यार, 50 सवाल में कुछ नहीं, 10-12 सवाल तो यही करने के लिए। तो एक बार अच्छे से सुन लो, समझ लो, लगाने का मौका खूब मिलेगा। क्लैरिटी है? बस ये बात जरूर याद रखना कि अगर आप फिजिक्स अच्छा करना चाहते हो तो एटलीस्ट वो दिन तो फिजिक्स पढ़ने में बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए जिस दिन आपकी फिजिक्स की क्लास लगी है। बात समझ रहे हैं? जैसे आज क्लास खत्म हुआ है तो आज का होमवर्क आज ही होना चाहिए। क्लैरिटी है क्या? अब जैसे आज के बाद अब हो सकता है मंडे ट्यूसडे शायद मैं ना रहूं, क्योंकि मेरी नानी जी की तबीयत बहुत खराब है और मैं अपनी नानी के बहुत क्लोज हूं, बचपन से मुझे पाला है उन्होंने, तो मैं जाऊंगा उनको देखने के लिए। तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है मैं ना रहूं, तो मैं मंडे ट्यूसडे नहीं रहूंगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस और डाल दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अगर मेरे पास समय बचा। अदरवाइज 50 क्वेश्चन एनफ हैं जितना आज पढ़ाऊंगा उससे लगाने के लिए। क्लैरिटी है? बात समझ आ रही है? हर दिन जाके फिजिक्स पढ़ना है,
भले ही कल क्लास नहीं है, भले ही 3 दिन का गैप आ रहा है, लेकिन आज का फिजिक्स का काम आज ही होना चाहिए। एनर्जी लॉस नहीं अफोर्ड कर सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये सब्जेक्ट आपका कमजोर है। डाउन द लाइन 3 महीने तक, 2 महीने तक जाते जाते आपके अंदर से मैं इस सब्जेक्ट का डर निकाल दूंगा, अगर आप मेरी हर कही बात मानेंगे तो। मानेंगे ना? चल बेटा आजा, बहुत बढ़िया। देख यहां पे देख, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है। अरे है कि नहीं है? दो सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ये बात क्लियर है? सोच, ये क्या है? वेलोसिटी। सवाल के हिसाब से क्या है? वेलोसिटी। तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? दो वेलोसिटी ऐड होगी तभी तो वेलोसिटी मिलेगा। ये बात क्रिस्टल क्लियर है? तो हम सिंपल सी बात लिख सकते हैं पहली, क्या कि डायमेंशन ऑफ v जो होगा वो किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ at के। बोलो बात समझ आई? पल्ले पड़ा बराबर? वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा तभी तो वेलोसिटी बनेगा। क्लियर है? झूठ नहीं बोल रहे हो? चलो डायमेंशन ऑफ v क्या है? अच्छा, डायमेंशन ऑफ at क्या है? इसमें a तो कांस्टेंट है और t का डायमेंशन t है। अब इसी का तो डायमेंशन निकालना था अपने को, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-2। अरे समझ आया? अरे t नीचे जाएगा, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस +2। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, क्या t और c ऐड हो रहे हैं? क्या t और c ऐड हो रहे हैं? तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो क्या दोनों का डायमेंशन सेम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो क्या हम ऐसे डायरेक्टली लिख लें डायमेंशन ऑफ c इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t? अरे तो डायमेंशन ऑफ t लिखने की क्या जरूरत है? गधा थोड़ी हमको यार, कि है स्मार्ट है ना यार, स्मार्ट गधा सर, खच्चर। अब देखो यहां पे लड़कियां सोच रही खाली लड़कों को बोल रहा है, हमें तो कुछ नहीं बोल रहा है ये। अरे b/t+c, तो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ b/t+c, ये पूरा क्या होगा? अरे ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। क्लियर है ना? तभी तो रिजल्ट तुमको क्या मिलेगा। अच्छा, किसी को ये ख्याल तो नहीं होगा कि c भी तो वेलोसिटी होना चाहिए सर? c किस में ऐड हो रहा है? t में ना, तो c और t का डायमेंशन सेम होगा ना? अरे बात समझ आ रही है? ले भाई, हो तो गया। डायमेंशन ऑफ b/t+c किसके बराबर होगा? LT-1। LT- कोई डाउट? तो b/ नीचे में डायमेंशन t लिख दूं। अरे ये भी t है और ये भी t है, जुड़ेगा तो t ही आएगा ना। अभी तो किसी को डाउट नहीं है कि 2t लिख देना चाहिए, पक्का ना? और यहां क्या बन जाएगा? LT-1, तो b क्या l हो जाएगा? t ऊपर मल्टीप्लाई होगा, -1 + 1 हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा? किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू। अरे आया क्या? पक्का भैया? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या सबका डायमेंशन मिल गया? तो बताओ कौन सा आंसर सही? बवाल कर ले जाएंगे ऐसा सवाल आएगा तो। पक्का जी? अब हम एक सवाल खुद लिख दें। लिख रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल सीखना है अपने को, ठीक है ना? मेरे साथ करेंगे, सब बोल के करेंगे। पेपर पेन ड्रॉप कर दो, छोड़ दो पेपर पेन, छोड़ दो, मेरे साथ बोल के लिखेंगे, ठीक है ना? चल देगा। हम लिख रहे हैं f इक्वल्स टू a√x, f इक्वल्स टू a√x प्लस bv स्क्वायर अपॉन c प्लस x स्क्वायर अपॉन c प्लस x स्क्वायर। बहुत कठिन लग रहा होगा, सोचो। हम कह रहे हैं f जो है ना वो फोर्स है। f क्या है बेटा? v जो है वो वेलोसिटी, v क्या है? वेलोसिटी। और x है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अरे क्लैरिटी है? हम कह रहे हैं आपको निकालना क्या है? डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे? आपके हिसाब से सबसे पहले मुझे किसका डायमेंशन निकालना चाहिए? c का। c का सबसे पहले देखो ना तुम, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो 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 देखो। अच्छा, ये इसका ये फोर्स है, ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? क्लियर है? पक्का भाई? ये क्या है? c। ये क्या है? x स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर ना। तो जो डायमेंशन x स्क्वायर का होगा क्या वही c का होगा?
कठिन लग रहा है क्या? तो हम इसको तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ सी इक्वल्स टू क्या, एल स्क्वायर। अरे आया क्या, अरे आया क्या, अरे आया क्या? अब इसी का पूरा क्या निकाल दो, लिख ले। ये इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, किसके बराबर, फोर्स, किसके बराबर? अब ध्यान से देखना, बी क्या भाई साहब, बी। अच्छा बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अरे आया क्या? अच्छा सी की जगह क्या यहां पे एल स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं आया, आया जी। ये किसके डायमेंशन के बराबर है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। अरे आया जी, क्लियर है? चल भाई अब देख, ये एल स्क्वायर बना, बना कि नहीं बना? डायरेक्टली काट रहा हूं, ये क्या बना, एल स्क्वायर, नीचे भी क्या है, कट जाएगा यार। क्या टी की पावर माइनस टू बचेगा, और यहां क्या बचा, एम एल टी माइनस, क्या टी माइनस टू से टी माइनस टू कट जाएगा, कटेगा जी। तो बी इक्वल्स टू क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्लैरिटी है ना? क्या डायमेंशन ऑफ बी भी आ गया, डायमेंशन ऑफ सी भी आ गया। अब क्या बचा है, ए बचा है ना यार, पक्का बचिया, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो भैया, डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स किसके बराबर होगा, एम एल टी माइनस टू। अरे आया क्या, अरे आया क्या? ए का डायमेंशन अपने को पता नहीं है, क्या इसमें एल की पावर 1/2 हो जाएगा? अरे एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट में होने का मतलब 1/2 ना। अच्छा ये किसके बराबर है भाई, एम एल टी माइनस टू। क्या एल से ये पावर कट जाएगा, अरे कटेगा। चलो आ जाओ देख लो तुम यार, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। कितने लोगों को ये क्लियर है कि इसमें एल की पावर 1/2 ऐसे लिखा जाएगा? अरे नीचे क्या है ना, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, एम एल की पावर 1 - 1/2, 1 - 1/2, टी की पावर -2, एक में से 1/2 जाएगा तो आधा ही तो बचेगा ना यार। तो एम एल की पावर 1/2, टी की पावर -2। क्या डायमेंशन ऑफ ए भी आ गया? अरे आ गया जी, पक्का, कोई दिक्कत? चलें आगे बढ़े, सबको समझ आ रहा है बराबर, कोई कष्ट तो नहीं है, मतलब मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं। चलो आ जाओ, देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा लिखना है, हाँ लिखने का मौका मिलेगा, सुन तो लो। अब यहां ध्यान से देखो, इस सवाल को ध्यान से देखो, अभी सीखो, अभी पेन पे ले आओ, फिंगर टिप पे ले आओ, अभी हम रुक के सब लिखवाएंगे तुमको। ये सवाल देखो क्या कह रहा है, सपोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑसिलेटिंग विथ एम्पलीट्यूड ए एंड डिस्टेंस एक्स, एम्पलीट्यूड ए एंड डिस्टेंस एक्स, ठीक, is given by k equals to bx upon x square plus a square. The dimension of b are the same as that of, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, b का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अरे b का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? एनर्जी का डायमेंशन जानते हो कि नहीं, एनर्जी का डायमेंशन जानते हो कि नहीं, वर्क के बराबर ना यार। तो देखो k इक्वल्स टू क्या है अपने पास, bx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है? कठिन लग रहा है यार, टाइम पास चीज है यार। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिखो, एम एल टू टी माइनस टू, लिख दिया। बी का डायमेंशन अपने को पता नहीं, एक्स क्या है, लेंथ है ना, डायमेंशन क्या होगा, एल। अच्छा यहां क्या है, और यहां ये भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड ही है ना यार। और ये एल स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर दो बार लिखने का कोई मतलब है क्या, क्या डायरेक्टली एल स्क्वायर लिख लें यार? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करोगे आंसर क्या आएगा, एल स्क्वायर ही ना, आ रहा है बराबर, पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, यहां से बी का डायमेंशन निकालो, क्या बचेगा, एम एल की पावर 3 टी की पावर -2। ओहो, जैसे दिखे तुरंत हमको चमक गया, क्या चमका, क्या चमका, वर्क का क्या होता है, ml2 t-2, उसमें लेंथ मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो ml3 t-2 बना। वर्क इनटू डिस्टेंस कहीं दिख रहा है क्या जी, कठिन है, आसान है ना? ऐसे ही सवाल आएगा। अब एग्जाम में आ जाए ऐसा सवाल तो 1 मिनट लग जाएगा क्या इसको लगाने में, नहीं, हार्ड एंड फास्ट 10-12 सेकेंड।
अरे बात समझ रहे हैं? क्लियर है? अब देखिए, अभी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा डायमेंशन डायमेंशन खेलने में। जब आप इसमें थोड़ा महारत हासिल हो जाएगा, जब आप थोड़ी और फिजिक्स पढ़ लेंगे, तो इस सवाल को करने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा। अरे बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए, हम करते तो हम इसको कैसे करते, ध्यान से देखिएगा। जो एक्स का डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है। ये तो अपने पास एनर्जी है जो किसके बराबर है? वर्क के। किसके बराबर है? किसके बराबर है? देखो देखो ध्यान से देखना, ये वर्क के बराबर है। इसका डायमेंशन इसके एक डायमेंशन को काट देगा, क्योंकि यहां स्क्वायर बन रहा है, तो वर्क में एक लेंथ का डायमेंशन मल्टीप्लाई होगा। आंसर? अरे यार, समझ ही नहीं आया तुम्हें भाई। मैं क्या, वन लाइनर है ब्रो। अरे क्लियर है ना? देखिए, ये एनर्जी है जो वर्क के इक्विवेलेंट है। यहां ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट है, नीचे डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, लेंथ है ना एक तरीके से। बात समझ आ रही है? तो सोच, एक स्क्वायर, इसका स्क्वायर से ऊपर वाले का कट जाएगा, ऊपर क्या बस बी बचेगा, नीचे क्या लेंथ बच रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क, और उसमें मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, खत्म। अरे क्लियर है? वर्क मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, आंसर। क्लियर है ना? चलो आ जाओ, देखो अब ये सवाल है। अब ये सवाल है, एक मैं कर रहा हूं, बाकी तुम करोगे। ये सवाल देखो क्या कह रहा है। ये देखो क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू वी नॉट बाई ए। वी नॉट बाई वन नंबर है, इसका कोई डायमेंशन होगा? अरे माइनस ई की पावर माइनस 80। किसी भी टर्म के ऊपर पावर आ जाए तो उसका कोई डायमेंशन, डायमेंशनलेस होता है ना यार। अरे होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ 80 इक्वल्स टू 1। 1 1 क्यों लिखे? m0 l0 t0। किसी भी टर्म की पावर जीरो तो वैल्यू, किसी भी टर्म की पावर जीरो तो वैल्यू। अरे क्लियर है? इसी 1 को अगर आप किताब देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा, m0 l0 t0। वैल्यू तो 1 ही हुई ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, a का डायमेंशन किसके बराबर होगा? 1 अपॉन टी के। 1 अपॉन टी के। अरे क्लियर है? तो 1 अपॉन टी का डायमेंशन कितना हो जाएगा? टी की पावर माइनस 1। टी की पावर माइनस 1। तो यहां देखो, पहले वाले का तो मिल गया टी की पावर माइनस 1, मतलब तीसरा और चौथा तो गलत हो गया, दूसरा और पहला सही हो सकता है। अरे हो सकता है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी नॉट का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अरे निकालना पड़ेगा ना। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? ये क्या है? क्या है? क्या है? लेंथ है ना एक तरीके से। द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल। ध्यान से सुनना, यही ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या ये 1 का कोई डायमेंशन है? तो इसका भी कोई डायमेंशन, क्योंकि दो क्वांटिटीज अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो ना तो 1 का कोई डायमेंशन है, ना तो इसका कोई डायमेंशन है। अरे क्लियर है? रिजल्टेंट में तुमको क्या मिल रहा है? एक्स। क्या मिल रहा है? तो कितने लोगों को यह क्लियर है कि वी नॉट बाई ए का डायमेंशन एक्स के बराबर होगा? आया? आया जी? नहीं आया? आया तो हाथ उठाएंगे। आया? अरे क्लियर है ना? तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी नॉट अपॉन ए। वी नॉट अपॉन ए। एक्स का डायमेंशन क्या? एल है। अरे है ना? वी नॉट का डायमेंशन अपने को निकालना है ना, और ए का डायमेंशन क्या? टी माइनस 1 है। तो वी नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाए? एल टी माइनस 1। तो कौन सा? अरे कठिन था क्या? हम एक और सवाल बना दे इस तरह का? अरे बनाए? चलो, हम कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, लिखने का टाइम देंगे, प्रॉपर समझो अभी खेल। अगर हम कहें कि मान लो तुम्हारे पास वेलोसिटी है, क्या भैया? वेलोसिटी, या छोड़ो थोड़ा कुछ और ले लेते हैं, लीनियर मोमेंटम जानते हो? अरे जानते हो? पावर जानते हो क्या? चलो पावर लिख लेते हैं, पी क्या है? पावर। अब हम कह रहे हैं कि ये पावर बराबर है अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा 1 माइनस ई की पावर, 1 माइनस ई की पावर बीटा टी स्क्वायर बाई एक्स। या छोड़ो थोड़ा आसानी लिखते हैं, बीटा टी स्क्वायर लो भैया।
हम कह रहे फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, जान रहे हो ना, निकाल पाओगे? क्या करोगे? क्या बीटा टी स्क्वायर का कोई डायमेंशन नहीं होगा? तो हम क्या डायमेंशन ऑफ बीटा डायरेक्टली लिख दें, टी की पावर -2? नहीं आया। अब सोचना, ये टी की पावर 2 है ना, तो बीटा टी की पावर -2 होगा तभी तो डायमेंशनलेस बनेंगे। क्लियर है ना? पक्का भाई? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है, ये पी क्या है? पावर। पी क्या है? तो अल्फा बाई बीटा भी क्या होगा? नहीं आया। आया ना? अब चलो पावर का डायमेंशन, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन, और वर्क का डायमेंशन होता है ml2t-2 डिवाइडेड बाई टी करोगे तो क्या -3 लग जाएगा? अरे लग जाएगा। अल्फा का डायमेंशन हमको पता नहीं है, लेकिन बीटा का तो पता है, t-2, t-2। अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml2 t की पावर -5। अरे लग गया, लग गया, पक्का ना? अब देखो, अब देखो, अब एक सवाल ये देखो, एनसीईआरटी पे है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन है पूरी पूरी। कह रहा अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स रिलेट्स द मूविंग मास m with rest mass for moving object with speed with via जो भी है printed as m equals to n naught square upon 1 minus b by c square। ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ रहे हो ना? अरे पल्ले पड़ रहा है? यस। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन नॉट एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, आपको बी और एन नॉट का डायमेंशन निकालना है, निकालना है ना? चले आगे बढ़े, सही से आंसर करो यार, थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्स करो। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? नहीं है? सवाल समझ आया? कितना वाहियात रिस्पॉन्स, थक गए हो क्या जी तुम लोग? हाँ ना तो बोला करो। हम कहे हैं कि गिव एंड टेक का प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी दिखानी पड़ेगी। क्लियर है ना सर? चलिए बढ़िया। देखिए ये एम क्या है? मास। क्या है? सब नहीं बोल रहे यार। एम क्या है? एन नॉट अपने को पता, 1 क्या है? नंबर। क्या है? नंबर। इसका कोई डायमेंशन होगा? तो इसका भी कोई डायमेंशन। मैं सी स्क्वायर की बात कर रहा हूं, पूरे बी अपॉन सी स्क्वायर के, पूरे बी अपॉन सी। इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा ना, क्योंकि 1 का कोई डायमेंशन, एक डायमेंशन लेस में से एक डायमेंशन लेस ही घटेगा। अगर 1 का कोई डायमेंशन नहीं है तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। सी को क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ लाइट है। सी को क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या बी का डायमेंशन सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए? बी का डायमेंशन सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सी का डायमेंशन कितना होगा? LT-1 वेलोसिटी है ना यार, LT-1, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो L2T-2। वो किसका डायमेंशन होगा? बी का। किसका होगा? अब देखिए यहां पे L2T-2 कहां लिखा है? एक जगह मिस्टेक है इसमें, इसमें टाइपिंग मिस्टेक। थर्ड में लिखा है? नहीं, T-2 नहीं लिखा है, वही कोई भी लगा लो। चलो अभी देख लेते हैं, बाद में देख लेते हैं, अभी इधर ध्यान से देखो। अरे हाँ निकल गया आंसर, बहुत बढ़िया, अभी मिटा दो, अभी देख लेते हैं, अभी हम अपना आंसर देखते हैं। देखो हवा में सवाल सॉल्व हो रहा है कि नहीं, मुद्दे वाली बात है। क्या हर चीज हमको लिखने की जरूरत है? नहीं, एक ही मिनट में हमको करना है, तो हम बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में प्रैक्टिस करके भी निकालेंगे, निकालेंगे ना यार। सोच, हम सिंपल सिंपल बात करें कि ये क्या है? मास। क्या है? क्या है? क्लियर है ना? और तुरंत हमको डिनोमिनेटर में चमकता हुआ दिखा कि एक नंबर है। क्या है भैया? नंबर। अब 1 का कोई डायमेंशन होगा? तो 1 में से बी अपॉन सी स्क्वायर घटा है ना, अगर जुड़ या घट रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए ना। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 1 का कोई डायमेंशन नहीं है, तो बी अपॉन सी स्क्वायर का भी कोई डायमेंशन, और वो तभी होगा जब बी और सी स्क्वायर का डायमेंशन बराबर होगा। तो बी का डायमेंशन क्या सी स्क्वायर के बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? LT-1 का स्क्वायर, L2T-2। अरे आया क्या? अरे आया क्या? अच्छा ये बताओ, ये 1 का कोई डायमेंशन था, तो इसका भी कोई डायमेंशन। क्या डिनोमिनेटर में कोई डायमेंशन है? अरे है नहीं ना? यहां क्या है? मास।
क्या है? तो इसका भी डायमेंशन क्या मास के बराबर होगा? नहीं आया। अरे डिनोमिनेटर में तो कोई डायमेंशन ही नहीं है ना यार, तो ऊपर वाले का डायमेंशन किसके बराबर? मास। किसके बराबर? तो एन नॉट का डायमेंशन मास होगा कि एन नॉट स्क्वायर का? एन नॉट स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम। क्लियर है ना? तो एन नॉट कितना हो जाएगा? एम की पावर 1/2, एम की पावर 1/2। तो सी आंसर सही होगा, टी की जगह -2 लगा हुआ होगा। अरे क्लैरिटी है? हाँ बस। अरे समझ आया क्या? हाँ बोलो बेटा, बोल बोल बोल, खड़े रहा खड़े। ये तुझे प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? B/C² लिखा है, तो वही तो लिखा है डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ C²। तो C क्या है? स्पीड। स्पीड का मतलब LT-1, उसका स्क्वायर L2T-2। तो देख वही तो लिखा है। मुझे पता है तू C की पावर -2 सोच बैठा था, ऐसे तो नहीं सोच रहा था। हाँ। अभी क्लियर है? क्लैरिटी है सबको? अरे पक्का भाई, चले आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए डायमेंशन का एक और एप्लीकेशन खत्म हो गया हंसते खेलते। अरे हुआ कि नहीं? चलो आ जाओ, नोट करो। चलो अब पेन चलाना शुरू करो, अब पेन चलाना शुरू करो। क्या जी? घर पे लिख लोगे? ये तो लिखो, ये लिख लिया है ना? ये लिख लिया है ना? अगला वाला सवाल ही तो है, ये तो सवाल है ना यार। सवाल तो घर पे कर लोगे ना? जो मैं बता रहा हूं वो समझ आ रहा है कि नहीं? भाई बांधो मत, छुट्टी नहीं हो रही है अभी। अच्छा 1:51 हो गया। अच्छा अगले बैच वाले बाहर खड़े हैं। चलो ठीक है, तो फिर अब एक एप्लीकेशन रह गया है यार, टाइम लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलो कोई नहीं। अब वो आके कर देंगे, ठीक है? चलो एंजॉय करो। अबे भाई सुनो तो, सुनो 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 सुनो, मेरी बात तो सुनो। हाँ माइक पे बोल रहा हूँ, सुनो सुनो भाई, 2 मिनट बैठो। तैयारी है? ठीक है, जहां खड़े हो बैठे हो जैसे हो वैसे रह जाओ। पढ़ाया बताया समझ तो आ रहा है? कोई कष्ट तो नहीं है किसी को? कोई समस्या रह जाए अभी 1 2 दिन 3 दिन के अंदर डाउट काउंटर रेडी हो जाएगा, तो हम डाउट काउंटर पे भी रहेंगे आप लोगों के साथ, कोई परेशानी नहीं होगी पूरे साल, ठीक है ना? बस अपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे नहीं ना? तो मिलते हैं फिर, चलिए ओके बाय, गुड नाइट। और सवाल लगा लीजिएगा, जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन करके जाएगा।